G5 पर एक सीरीज आई है। वैसे इस विषय के ऊपर अब तक बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आ चुकी हैं। गैंगस्टर्स की कहानी, उनके ऊपर बात करना, कौन बचा है, हाजी मस्तान से लेकर के कोई ऐसा बचा है, उसकी बहन और फलाने और ढिमकाने, सब पर कोई ना कोई मूवी या सीरीज बना चुका है। लेकिन श्रवण तिवारी जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं, वो एक कैरेक्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है मुर्शिद पठान, जिसमें 7 एपिसोड है। हर एपिसोड की लंबाई 30 से 35 मिनट की है और 7वें वाले की करीब 47 मिनट के आसपास है। इससे पहले कि इसका रिव्यू शुरू करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। पहली चीज ये 18+ के लिए है। सीन्स की बात नहीं हो रही है, वल्गर सीन्स नहीं है, लेकिन मारपीट, गाली गलौज, अब अंडरवर्ल्ड पर है तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो है नहीं। श्रवण तिवारी ने क्यों बनाई ये सीरीज, सवाल तो यही पहला उठता है। लेकिन खैर, अब बनाई है तो इस समय इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत सारा रायता फैला हुआ है, जो सिनेमा घरों से लेकर के और OTT पर, और उसको समेटना हम जैसे लोगों का काम है। भाई, रिव्यू करना है तो देखना है। इसके जो मुर्शिद पठान का रोल कर रहे हैं वो के मेनन है। अगर पात्रों की बात की जाए तो केवल 4 या 5 पात्र हैं जो आपको याद रह जाएंगे। के मेनन, जाकिर हुसैन, तनुज वीरवानी जो कि कुंवर प्रताप के पुलिस अधिकारी के रोल में है, और उसकी पत्नी वेदिका भंडारी। मुर्शिद पठान रिटायर्ड गैंगस्टर है, और रिटायर वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका एक बेटा जो है बड़ा मारा जाता है किसी एक्सीडेंट में। तो उसे लगता है कि उसके अपने पाप हैं, इसलिए वो क्या करता है कि गैंग छोड़ देता है, समाज सेवा में लग जाता है। भला वो सिर्फ मुसलमानों का ही करता है, जैसा कि पूरी सीरीज में दिखाया है। ठीक है, वो अपनी कौम का भला करता है और कौम भी उसको बहुत मानती है। ये भी सच है कि वो मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम वहां के बहुत मानते भी हैं, और कई बड़े क्षेत्रों में राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो उसका दबदबा भी है। वो आतंकवाद का कारण नहीं है, वो उसके समाज सेवा के कारण है। कहानी तब यू टर्न लेगी जब वो फिर से गैंगस्टर बनेगा। क्यों बनेगा, क्या रीजन है, और इस पुलिस अधिकारी का जो एक तरीके से इसका गोद लिया हुआ बेटा है, जबकि वो हिंदू है, उसका नाम मैंने बोला कुंवर प्रताप है, उससे उसका रिश्ता क्या है और क्यों है। जाकिर हुसैन फरीद के रोल में है। फरीद एक बिल्कुल ढिंचक टाइप का है आदमी, जिसको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है, बाकी वो किसी के साथ कहीं भी कभी भी गच्चा कर सकता है। मुर्शिद को बड़ा सच्चा दिखाया गया है कि वो सच्चा और ईमानदार आदमी है। सबसे बड़ी चीज कि 6 एपिसोड के बाद जब 7वें एपिसोड में पहुंचते हैं तो जो लोगों के लिए ये गैंगस्टर वाली कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं, या जो नए व्यूवर्स हैं, उनको तो बहुत मजा आएगा, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार बनी है, लेकिन अब मैं इतनी देख चुका हूं कि मेरे लिए वो प्रेडिक्टेबल हो चुका था कि ऐसा ही होगा, ऐसा या वैसा, ऐसा ही होगा। तो ये बात जब मुझे पता थी, जो और लोग भी होंगे तो उनको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जो न्यू व्यूवर है, जो गैंगस्टर्स की मूवी जो नहीं जानते हैं, इतिहास उनका नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 90 के दशक की कहानी है, और 90 के दशक में एक मुर्शिद पठान जो है, मुंबई का एक लोकल जो है, माफिया डॉन था बहुत बड़ा, उन्हें ये पसंद आएगी। अगर एक्टिंग के नाम पर आपको याद रह जाएंगे तो सिर्फ 2 या 3 लोग मात्र, के मेनन, जाकिर हुसैन और तनुज वीरवानी। तनुज वीरवानी धीरे धीरे
एक्टिंग के क्षेत्र में बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है लड़का, अच्छा काम कर रहा है। के मेनन नो डाउट भाई, लेकिन जो रोल, जो उनको गेटअप दिया गया, उससे थोड़ी सी परेशानी जरूर थी कि थोड़ा सा उन्हें लुक और अच्छा दिया जा सकता था, क्योंकि स्मार्ट बंदा है। और ऑन दी अदर हैंड जाकिर हुसैन को देखेंगे, क्या टिप टॉप मा क्लीन शेप, चकाचक कपड़े उसके, मतलब झमाझम, निकलता भी जलवे से है, बिंदास है, तो अच्छा लगेगा। वन टाइम वॉच है, रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि के मेनन का मैं फैन हूं और जाकिर हुसैन भी पसंद है मुझे। तनुज विरवानी भी अच्छा लगता है, मैंने उसकी कई सीरीज देखी हैं। तो कुल मिला के ये सीरीज एक बार देखी जा सकती है। हाँ, थोड़ी सी अगर समस्या है तो अगर इसका एक एपिसोड कम कर दिया जाता तो भी इसकी कहानी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, समय भी बचता और थोड़ी टाइट हो जाती इसकी स्क्रिप्ट। अगर एडिटिंग इसकी सही होती तो ये थोड़ा सा प्रभाव और छोड़ती। कहानी जो है 90s से लेके प्रेजेंट तक है, लेकिन जो 90s के सीन हैं वो कुछ पीले पीले से लगते हैं। पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया नहीं रहा। मतलब केवल कहानी और गैंगस्टर की कहानी होना ही एक इसका दोष नहीं है, पिक्चराइजेशन भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। बीजीएम बिल्कुल बकवास है, एक तरीके से कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। और जो भी इसके क्या कहते हैं फोटोग्राफर हैं, उन्होंने इस चीज पर कतई ध्यान नहीं दिया। यह इसका सबसे कमजोर पक्ष है इस सीरीज का। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कैसी लगी आपको, अगर आप देख चुके हैं। और मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।